Good morning, students of 8th class. Today's your topic is the ant and the cricket. It is the Aesop's poem. Okay. Mostly we must know what is a fable. Dear students, fable means a story that is usually uses animals to teach a valuable life lesson, a moral. You can see the pictures and understand the story. The lion and the rat, the rabbit and the tortoise, the thirsty crow. These are the Aesop's fable. Why is Aesop's fable famous? Do you know? Some of the most popular fables are told by a man known as Aesop, who was born a slave in Greece thousands of years ago. हज़ारों साल पहले ग्रीस में एक गुलाम के तौर पर उसका जन्म हुआ था. एसप के नाम से वो जाना जाता है. और उसकी ये देखिए फेमस स्टोरीज़ हैं. द फॉक्स एंड द सॉर ग्रेप्स, द फॉक्स एंड द क्रेन, द टॉर्टोइज एंड द हेयर, द लायन एंड द रैट, the crow and the pitcher. Dear student, we must know about the ant. Ants are common insects, but they have some unique capabilities. Ants are remarkable for their self-organizational skill and great team culture. ये अपने टीम कल्चर के लिए जाने जाते हैं और मेहनत के लिए जाने जाते हैं. ये आप सभी जानते ही हैं. Now let us go through the poem and then we will know about the fable. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. एक मूर्ख युवा झिंगुर, क्रिकेट मीन्स झिंगुर, जो कि सारे दिन भर गाया करता था. पूरी गर्मियों में सूरज से भरे हुए उस मौसम में प्रसन्न होकर पूरे गर्मियों में और वसंत के मौसम में वो गाता रहा. और उसको शिकायत तब आरंभ हुई जब उसने पाया कि उसके घर में जो उसका कबर्ड है, उसकी अलमारी है, वो खाली हो गई है और सर्दियाँ जो है वो आ गई हैं. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. वो कहने लगता है कि उसको अपनी कबर्ड में एक अन्न का चूरा तक नहीं मिलता है, जबकि पूरी धरती जो है अब वो धीरे धीरे बर्फ़ से कवर्ड होने लग गई है, ढकने लग गई है और कहीं पर भी एक फूल तक नहीं दिखाई दे रहा है. पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं दिखाई दे रही है. वो खुद से कहता है कि अब मेरा क्या होगा. At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off a miserly ant to see if to keep him alive he would grant. आखिरकार भूख की वजह से और खाने की कमी की वजह से वो थोड़ा साहस बटोरता है, क्योंकि पूरी नमी के साथ और पूरी ठंड से कांपते हुए वो अपना माइंड सेट करता है और सोचता है कि वो अपनी इस दयनीय स्थिति को बताने के लिए चींटी के पास जाएगा, एंट के पास जाएगा. देखते हैं कि क्या पता वो उसके ऊपर कुछ दया कर दे ताकि जिससे वो जीवित रह सके. Him shelter from rain and a mouthful of grain, he wished only to borrow, he would repay it tomorrow. वो उसे कहता है कि वो उसको बरसात से बचाने के लिए शरण दे दे और मुट्ठी भर उसको अनाज दे दे. उसकी इच्छा है कि वो केवल उसको उधार दे दे जिसको कि कल के दिन वो चुका देगा. इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन और सॉरो. और अगर जो चींटी उसकी मदद नहीं करती है तो वो भूख से और दुख से मर जाएगा. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. But we ants never borrow, we ants never lend.
तब चींटी उसकी बात सुनकर झींगुर से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ और तुम्हारी सेवक भी हूँ, लेकिन हम चींटियाँ कभी भी किसी से न तो उधार लेती हैं ना ही उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कॉथ द क्रिकेट नो आई। तो चींटी उससे कहती है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ डियर क्रिकेट यानी झींगुर, क्या तुमने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा है? जब गर्मियों का मौसम हुआ करता था तो क्रिकेट यानी झींगुर उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से, गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। झींगुर कहता है कि मेरा दिल उन दिनों बहुत हल्का हो रखा था और मैं पूरे दिन रात गाता रहता था, क्योंकि जो प्रकृति थी वो बहुत प्रसन्न दिखाई देती थी। चींटी कहती है, तो आपने कहा महोदय कि आपने केवल गाना गाया, तो ठीक है, जाइए और पूरी सर्दियों में नृत्य कीजिए। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। और इस प्रकार से अंत में वो तुरंत ही एक विकेट उठाती है और उस छोटे से क्रिकेट को, बेचारे क्रिकेट को दरवाजे से बाहर कर देती है। Folks call this a fable, I will warrant it true। लोग कहते हैं कि ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन मैं इस चीज़ की वारंटी ले सकता हूँ कि ये सच्ची बात है। Some crickets have 4 legs and some have 2। क्योंकि कुछ क्रिकेट्स यानी झींगुर के 4 पैर होते हैं, लेकिन कुछ के 2 होते हैं। बच्चों, इस पोयम में 2 पैर से आप थोड़ा सा समझ ही गए होंगे कि ये 2 पैर इंसानों के लिए प्रयोग हुआ है, जो सारी ज़िंदगी भर ऐसे ही रहते हैं और समस्या आने पर दूसरे लोगों के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। द मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम इज द केयरलेसनेस ऑफ क्रिकेट, हु वॉज बिजी इन सिंगिंग ओनली and never thought and did anything to his future, and who was very sincere to his work and thought and did for the future. The ant lived with self-respect even in harsh time, while the cricket had to beg and could not survive harsh hour of winter। तो इस प्रकार से बच्चों ये पोयम आप लोगों ने पढ़ी और समझी भी कि किस प्रकार से एक चींटी और एक झींगुर के माध्यम से बताया गया है कि परिश्रम का फल मीठा होता है और परिश्रम न करने वाले आखिर में पछताते हैं और अपने उन सुख वाले दिनों के लिए खुद को कोसते हैं कि उस वक्त उन्होंने मेहनत क्यों नहीं की और क्यों नहीं अपने भविष्य के लिए कुछ संचय किया।